अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। आज की खबर ना सिर्फ अहम है बल्कि ऐसी हकीकत पर मुबनी है जो भारत पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है, और मैं आज वो सच आपके सामने रखने जा रहा हूं बगैर किसी रोक टोक के। देखिए, भारत को बखूबी अंदाजा है कि अगर कभी पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर करने हो, ड्रोन्स भेजने हो या कोई बड़ी स्ट्राइक करनी हो तो टारगेट कहां होगा? दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात और वो तमाम मिलिट्री और इंडस्ट्रियल हब जहां भारत की मईशत और मिलिट्री पावर खड़ी है। इसी खौफ की वजह से भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे खित्ते में एक नई बहस छेड़ दी है। भारत अब अपने मुल्क भर में नेविगेशन जैमर्स और जीपीएस स्पूफर्स नस्ब कर रहा है। ये वो सिस्टम्स हैं जो जीपीएस सिग्नल्स को जैम भी करते हैं और फेक जीपीएस लोकेशन यानी स्पूफ भी करते हैं। और असल मकसद ये है कि पाकिस्तान से आने वाला कोई भी ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट अगर भारत के किसी हसास इलाके की तरफ बढ़े, खुसूसन गुजरात की ऑयल रिफाइनरीज, मुंबई के स्ट्रेटेजिक मकामात या दिल्ली के एयर बेसेस, तो ये जीपीएस को जैम करके या फेक लोकेशन दिखाकर उस हथियार को कंफ्यूज कर दें। फर्ज करें कि कोई पाकिस्तानी ड्रोन गुजरात में अडानी या अंबानी की रिफाइनरी को निशाना बनाने जा रहा है। भारत वो ड्रोन स्पूफिंग के जरिए इस तरह कंफ्यूज कर देगा कि इसके सिस्टम में टारगेट नेपाल में दिखाया जाएगा और ड्रोन अपनी असल सिमत से हटकर ऐसी जगह चला जाएगा जहां भारतीय S-400 या एयर डिफेंस उसे आसानी से तबाह कर सके, या कम से कम उसे इतना कंफ्यूज कर दिया जाए कि वो अपने असल टारगेट तक पहुंच ही ना सके। पाकिस्तान इस वक्त चीन के बाइडाओ सिस्टम के साथ साथ अमेरिकी जीपीएस भी इस्तेमाल करता है। भारत का मकसद है कि इन दोनों सिग्नल्स को जैम करके पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स की दुरुस्तगी कम कर दी जाए। इसीलिए भारत ने मेट्रो लाइंस, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स और ऑयल इंस्टॉलेशंस के आसपास बड़े पैमाने पर ये जैमर्स नस्ब करना शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा, कुछ अरसा पहले भारतीय पायलट्स ने खुद शिकायत की थी कि वो दिल्ली से टेक ऑफ हुए मगर जहाज के सिस्टम्स में नीचे नेपाल की लोकेशन शो हो रही थी। कई फ्लाइट्स इसी वजह से कैंसिल भी हुई थीं। दरअसल भारत उस वक्त इसी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी को खुफिया तौर पर टेस्ट कर रहा था। भारत ये सब क्यों कर रहा है? इसलिए कि भारत भूल नहीं पाया कि जब पाकिस्तान ने उनका जंगी जहाज गिराया था तो पाकिस्तान ने सिर्फ मिसाइल से नहीं गिराया था। पाकिस्तान ने उनके सिग्नल्स और रेडार सिस्टम्स को जैम करके मुकम्मल ब्लैंक कर दिया था। इंडिया के टारगेट लॉक खत्म हो गए थे, सिस्टम्स फ्रीज हो गए थे और पाकिस्तानी मिसाइल्स ने आराम से उनके एयरक्राफ्ट मार दिए थे। इस वाक़े को दुनिया ने माना, ट्रंप ने इसका जिक्र किया और तारीख ने इसे महफूज कर लिया। अब भारत समझ रहा है कि वो जीपीएस जैम करके पाकिस्तान के जदीद हथियारों को बेअसर कर देगा, लेकिन हकीकत ये है कि एंटी जैम और एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद है। दुनिया का उसूल है कि जो मुल्क एक हरबा पहले इस्तेमाल कर चुका हो उसके पास इसका काउंटर भी जरूर होता है। आज चीन पाकिस्तान को जो डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है वो सिर्फ रेंज या पावर पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर फोकस करती है। चीन की पूरी ताकत इस फलसफे पर चलती है कि दुश्मन के जंगी जहाज को बगैर मिसाइल्स मारे कैसे गिराया जाए, रेडार को कैसे जैम किया जाए, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को कैसे फ्रीज किया जाए। यही वजह है कि रशिया और चाइना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बना चुके हैं जिनके सामने अमेरिका के F-18 और उसके हेलीकॉप्टर्स साउथ चाइना सी में गिर कर रह गए थे। भारत चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, पाकिस्तान के पास काउंटर सिस्टम्स पहले से तैयार हैं। पाकिस्तान ने एक बार दुनिया को कहा था कि हमने भारत के खिलाफ सिर्फ 4 से 5% टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, पूरी ताकत तो हमने दिखाई ही नहीं। भारत समझता है कि स्पूफिंग और जैमिंग से वो जंग में बढ़तरी हासिल कर लेगा, मगर जब अमेरिका की 2021 इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि चीन भारत के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स में अंदर तक घुस चुका है, तो भारत को अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो कितना कमजोर है। अगर ये खिता जंग की तरफ गया तो ये कोई रवायती सरहदी लड़ाई नहीं होगी, ये शहर बामुकाबला शहर होगा, निज़ाम बामुकाबला निज़ाम होगा, टेक्नोलॉजी बामुकाबला टेक्नोलॉजी होगी। भारत अपने शहरों को बचाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अपनी दिफाई ताकत को मजबूत कर रहा है, लेकिन असल हकीकत यह है कि अगर किसी ने भी जंग की चिंगारी भड़का दी तो इस बार 78 साल पुरानी कहानी नहीं दोहराई जाएगी। इस बार फैसला आर या पार होगा और हमेशा के लिए तय हो जाएगा कि अगली बार ये खतरनाक खेल कौन खेलने के काबिल रहता है और कौन नहीं। ये माहौल भारत ने खुद बना लिया है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और किसी भी लम्हे वक्त फैसला कुन साबित हो सकता है।
इसलिए तैयार रहें, बाखबर रहें और सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।